वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए श्री साईं बाबा के मैसेजेस लेके आया हूँ। आज है थर्सडे। तो ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग और कॉमन रीडिंग भी रहेगी। इसमें कोई पिका कार्ड रीडिंग नहीं रहेगा। और ये जो वीडियो देख रहे हैं ये उन्हीं के लिए रीडिंग है। और अगर आप इस वीडियो के क्रॉस आए हैं तो ये आपका मैसेज है। बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये आपका मैसेज है। और विश्वास रखिए बाबा पर और अपने आप पर। यही मैं आपसे बार बार कहता हूँ, पॉजिटिव रहिए, बाबा पर फेथ ट्रस्ट रखते रहिए और अपना कर्म करते जाइए और विश्वास रखिए। देखते हैं बाबा का पहला मैसेज क्या है। सफरिंग्स। ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग्स। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इस समय कोरोना वायरस बहुत फैलता जा रहा है। कोविड दूसरा जो वेव है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो हम लोग को प्रिकॉशंस बरतनी पड़ रही हैं। कई लोग लॉकडाउन में हैं, कई लोग जो लोग इस समय इल हैं उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोगों के लिए ये जनरल सफरिंग्स हैं जो कॉमन पूरी वर्ल्ड से आ रही है, और कुछ लोग की स्पेसिफिक कोई सफरिंग है, मे बी रिलेटेड टू देयर हेल्थ और करियर। तो बाबा आपसे कहना चाहते हैं कि ये सफरिंग्स परमानेंट नहीं है। जो भी सफरिंग्स के थ्रू आप जा रहे हैं वो परमानेंट नहीं है। आप बाबा पर विश्वास रखिए, उनसे प्रेम करिए, उन पर श्रद्धा रखिए और सबूरी रखिए। बाबा के ये 2 शब्द थे, श्रद्धा और सबूरी। इन 2 शब्दों को यूज़ करके आप कुछ भी पा सकते हैं। आपको विश्वास रखना है कि सब कुछ सही हो रहा है और सही हो गया है। ऐसा विश्वास करिए और आगे बढ़ते रहिए। जो भी सफरिंग्स हैं वो परमानेंट नहीं होती। हर रात के बाद सवेरा आता है। ये विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। यही बाबा आपसे कहना चाहते हैं। देखते हैं दूसरी रीडिंग बाबा की क्या है आपके लिए। लेट अस स्टार्ट। Belief. Don't believe everything that you think, for it is not a reality. कभी कभार ऐसा होता है कि जो हम लोग सोचते हैं, हम लोग अपनी बिलीफ ऐसा बना लेते हैं, जो हम लोग देखते हैं उसी पे हम लोग अपना बिलीफ बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों है। हम लोग उसके तहत तक नहीं जाते हैं। हम लोग जस्ट इंस्टेंटली उसको एक क्षण देखते ही उसके प्रति कोई भावना बना लेते हैं। तो बाबा ये कहना चाहते हैं कि ऐसा ना करें। जब तक किसी के बारे में कुछ पता ना हो कोई बिलीफ ना बनाएं। हो सकता है आप अपने ऊपर भी शक कर रहे हो, अपनी काबिलियत पर शक कर रहे हो, या कोई भी ऐसी कोई शक वाली बात या कोई भी बिलीफ जो नेगेटिव हो, वो आप उसको एनालाइज कीजिए कि क्या वो सही है आपकी बिलीफ। क्योंकि हर बिलीफ जो आप सोचते हैं वो वैसी नहीं होती। आपको उसकी गहराई तक जाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग किसी व्यक्ति को गुस्से में देखते हैं तो हम लोग इंस्टेंटली बना लेते हैं ये बहुत ही एरोगेंट पीपल है, ये बहुत ही रूड है, ये बहुत ही क्या कह सकते हैं कि बहुत ही गुस्सैल है। तो हम लोग उसकी सफरिंग्स नहीं जानते कि वो किस सफरिंग से गुजरा हुआ है। हालांकि गुस्से से कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभार सिचुएशंस ऐसी होती हैं वो हम लोग को मजबूर कर देती हैं वैसा बनने के लिए। तो किसी पे इंस्टेंटली कोई भी बिलीफ बनाना बाबा मना करते हैं। बाबा कहते हैं कि जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, वही कारण होती हैं लोगों की वैसे होने के लिए। इसलिए सबसे प्रेम करिए और हो सकता है सबकी मदद करिए। बिलीफ नहीं बनाना है आपको अपने प्रति या किसी के प्रति, जब तक आपको उसके पूर्ण ज्ञान ना हो। देखते हैं पाइल कार्ड नंबर 3 क्या बताते हैं। फ्री विल। गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर स्क्रिप्टेड डिज़ायर। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है अपनी डिज़ायर्स बना लेते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, और कभी कभार उन डिज़ायर्स की लिस्ट में हम लोग की कुछ डिज़ायर्स अधूरी रह जाती हैं। तो आपको विश्वास रखना है कि
जो भी डिज़ायर्स आपकी फुलफ़िल नहीं हुई हैं वो आपके बेटरमेंट के लिए नहीं थी। अगर वो अच्छे के लिए होती तो बाबा आपको दिलवा देते वो डिज़ायर। विश्वास रखिए बाबा पर, क्योंकि आपको जो भी मिलेगा, अगर आपको विश्वास है बाबा पर, तो आपको जो भी मिलेगा वो आपको बाबा की कृपा से मिलेगा। अपनी सारी इच्छाएं छोड़ के बाबा को डाल दीजिए और जो भी आप चाहते हैं उसके लिए मेहनत करिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और बाकी जो भी फल है वो बाबा के हाथ में छोड़ दीजिए। आपकी मेहनत, आपके कर्म और आपकी डेस्टिनी के अनुसार वो फल मिलेगा। अगर वो चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी तो बाबा आपको श्योरली दिलाएंगे, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो अब 2 कार्ड्स और निकालते हैं। ट्रस्ट। देखिए मैंने कहा ना, बी पेशेंट एंड इवन दो यू डोंट हैव द आंसर्स, वेट एंड ट्रस्ट। आपको श्रद्धा और सब्र रखना बहुत ही ज़रूरी है। 3 C's। बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि जो भी नेगेटिव थॉट्स, जो भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, जो भी नेगेटिव एटीट्यूड्स, जो भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ या जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपके लाइफ में, उसको आप क्लियर ऑफ करने की कोशिश कीजिए। उसको, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको अपने जीवन से निकाल फेंकिए। कैसे निकाल फेंकिए? बाबा कहते हैं 3 C's। 3 C's जैसे कंप्यूटर में होता है कट, क्लियर एंड कैंसिल। तो जो भी अपसेटिंग थॉट्स, मेमोरीज़ आपकी पास्ट की रही हैं या हो रही हैं, उसको अपने माइंड से क्लियर एंड कट कर दीजिए और एकदम कैंसिल कर दीजिए और सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स पे ध्यान दीजिए। बाबा इनडायरेक्टली आपसे ये कहना चाहते हैं, आप एफर्मेशंस प्रैक्टिस करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, बाबा पर विश्वास रखिए, मेहनत करिए, अपनी कोशिश करते रहिए और देखिए कि कैसे आप सक्सेस पाते हैं। बाबा पर विश्वास रखना बेहद ही ज़रूरी है। जिस फेथ पे भी आप विश्वास रखते हैं, आप विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। देखिए आप ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो मैं इस रीडिंग के साथ और इस कार्ड्स के साथ आपको यही बताना चाहूँगा, मेन जो सार है इस पूरे रीडिंग का, बाबा ये कहना चाहते हैं जो पास्ट में जो भी सफरिंग्स आपने सही हैं, जो भी बिलीफ आपने बना लिया है उन पर बेस्ड वो बिलीफ मत रखिए, उसको छोड़ दीजिए और जो भी नेगेटिविटी है उसको अपनी लाइफ से निकाल फेंकिए और अपना कर्म करते रहिए, श्रद्धा सबूरी रखिए और अपना फल की इच्छा बाबा पर छोड़ दीजिए। अगर वो अच्छा होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आपके साथ या आपने बाबा का हाथ थाम लिया है तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा पर विश्वास रखिए, श्रद्धा और सबरी, ट्रस्ट रखिए और कोई भी नेगेटिव थॉट्स मत आने दीजिए, क्योंकि वो हम लोग के ट्रस्ट को हिलाती है, तो वीक करती है। ट्रस्ट में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। आंख बंद करके भगवान पर विश्वास रखिए, अपने पेट पर विश्वास रखिए और अपने कर्म करते रहिए। विश्वास रखिए कि आप जीतेंगे और देखिए आप ज़रूर जीतेंगे। एफर्मेशंस में प्रैक्टिस करिए। तो थैंक यू एवरीवन। इफ यू लाइक माय रीडिंग, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। एंड इफ़ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ एनी रीडिंग, कोई भी अगर आपको रीडिंग चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस बारे में सोचूंगा। तो इस समय मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, तो जब मैं करूँगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो थैंक यू एवरीवन।